टैग टैग लिखवा लिखवा देते देते हैं हैं आपको। आपको। अब अब समय ये समय ये समझना है कि समझना है भाई कि देखो भाई ये जो देखो ये जो टैग्स हम लोग टैग्स हम ऐड लोग कर ऐड रहे कर हैं ना, रहे हैं ना, ये टैग्स ये हमें टैग्स ऐड हमें ऐड करने करने कहाँ पर कहाँ है और पर है कैसे, और कैसे, ठीक है, और इनसे क्या इनसे हमें क्या हेल्प हमें मिलेगी मिलेगी और कैसे और हमारी कैसे हमारी वेबसाइट वेबसाइट रैंक रैंक होगी। होगी। अब इससे अब इससे पहले पहले सबसे पहले हमें यहाँ पर ये टूल एकदम से दिखाई पड़ेगा, ठीक है, नाम याद रखना। योस्ट एसईओ हमारी हेल्प करता है हमारा ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करने की, क्योंकि जो हम लोग टैग ऐड करते हैं वो वेबसाइट के हेडर पार्ट में जाएगा। टेक्निकली तो वो कोडिंग ही बना रहा है, लेकिन हम लोग कोड नहीं बना सकते, तो इसलिए उन सारे टैग्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी वेबसाइट पर हम लोग इस योस्ट एसईओ प्लगइन को यूज करते हैं, ठीक है। योस्ट एसईओ प्लगइन आपने यहाँ पर एक्टिवेट कर देना है। जैसे ही आप एक्टिवेट करोगे हमें ये देखना है कि ये टैग हमें, यानी कि ये पूरा योस्ट एसईओ का जो फॉर्मेट है कहाँ पर दिखाई देगा। वापस चलते हैं हम अपने टाइटल टैग पर ही, क्योंकि मेन ऑप्टिमाइजेशन यहीं से ही हमारा स्टार्ट होता है। आप एसईओ करना स्टार्ट करोगे, कीवर्ड रिसर्च आप लोग कर लेते हैं, कंटेंट आप बना लोगे, तो सबसे पहला जो टैग आप वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करोगे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टैग है किसी भी वेबसाइट के ऑप्टिमाइजेशन के लिए, वो है हमारा टाइटल टैग, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और कैसे ऐड करेंगे, सीधा आपको जाना है। बड़ा आसान तरीका बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई भी मैंने एक कीवर्ड सर्च किया, इस कीवर्ड को सर्च करने के बाद में स्पॉन्सर को छोड़ देना है और इसको आपको यहाँ पे देखिए जरा। तो कोई भी रिजल्ट हमें यहाँ पर विदाउट टाइटल टैग नहीं दिखाई दे रहा है ना। सेम चीज, आप ये जो टाइटल टैग अब देख रहे हैं, इसमें हमें बहुत सारी चीजें ऑप्टिमाइज करनी है, क्योंकि नाम ही इसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है और हम लोग हेडर पार्ट ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। तो हेडर पार्ट ऑप्टिमाइजेशन में पहला टैग है टाइटल, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, टाइटल टैग को ही ऑप्टिमाइज करना होगा। क्यों? सबसे बात आती है क्यों, क्योंकि अगर आप प्रॉपर अपना टाइटल टैग ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे, ऐड नहीं करेंगे, तो इसके लिए हम लोगों को जो प्रॉब्लम होगी वो क्या होगी, हमारे पेज की बेसिक इंफॉर्मेशन ही सर्च इंजन के पास में नहीं जाता। जैसे हमने यहाँ पे सर्च किया है हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, जिन भी पेजेस में टाइटल टैग में हमने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बारे में बताया वो पेजेस ने वहाँ पर रैंक करके दिखा दिया। सिंपल सी चीज है। हम लोग कैसे ऐड करेंगे, आप लोगों ने ब्लॉग ऐड कर रखा है इसमें, इससे पहले आप क्या करोगे, सीखने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि आप अपनी वेबसाइट में कोई भी एक ब्लॉग ऐड कर लीजिए। पहले हम लोग ब्लॉग का एक एसईओ कर लेंगे, फिर एक स्टैटिक पेज का कर लेंगे और फिर प्रोडक्ट का, यानी कि ई कॉमर्स वेबसाइट। तो जब हम लोग एसईओ करते हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए कि भाई आपका जो ये पेज है, आप अपने पेज में क्या इंफॉर्मेशन यूजर को दे रहे हैं, ठीक है।
उसी के अकॉर्डिंग तो ऑप्टिमाइजेशन कर पाओगे। आपको सारी चीजें एग्जैक्टली पता है, क्या क्या चीजें होती है, कैसे होती है, तो आप लिख पाओगे। मैंने यहाँ पर एक ब्लॉग ऐड कर दिया भाई। जैसे ही आप कोई ब्लॉग ऐड करोगे या कोई भी आप पेज ऐड करोगे अपना, जस्ट नीचे आप आकर देखोगे यहाँ पर हमें योर्स एसईओ दिखाई, हर एक ब्लॉग के नीचे, हर एक पेज के नीचे और हर एक प्रोडक्ट के नीचे, ठीक है। क्योंकि जब ऑप्टिमाइजेशन करना है हमें इंडिविजुअली हर एक पेज का करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे मुझसे पूछ लेता है फोकस की फ्रेज। फोकस की फ्रेज का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि आप अपने इस वेब पेज को इस एक मेन प्राइमरी कीवर्ड के ऊपर रैंक कराना चाहते हैं, या फिर कीवर्ड की डेफिनेशन हमने पता है कि क्या डेफिनेशन होती है कीवर्ड की, कि आपका पेज किस टॉपिक से रिलेटेड है, तो आपको वो मेन सोर्स कीवर्ड यहाँ पर ऐड कर दो। अच्छा यहाँ पे आप फोकस की फ्रेज ब्लॉक के नीचे जहाँ से योर एसईओ स्टार्ट होगा, तो ये चीज देखो आपको पता है। मुझे एक छोटी सी बात बताइए, व्हाट इज एसईओ और एसईओ, क्या ये दोनों कीवर्ड सेम है या डिफरेंट है? बताइए भाई। आपका देखो जब भी आप कोई कीवर्ड ऐड करते हो या जब भी आप कोई काम करो, तो लॉजिकली हमें यही समझना है कि किसी भी एक कीवर्ड की जब सर्च हो रही है तो सेम यूजर की वहाँ पर क्या इंटेंशन आ रही है। अब इंटेंशन व्हाट इज एसईओ, अगर कोई सर्च करे हाउ टू डू एसईओ, तो इट मींस वो व्हाट इज एसईओ से डिफरेंट है। क्या वो वहाँ पे कैसे होगा? एसईओ और व्हाट इज एसईओ दोनों सेम है, तो मैंने वहाँ पर व्हाट इज एसईओ ना लिखकर अपना कीवर्ड लिख दिया एसईओ। इसका क्या बेनिफिट होगा कि अगर आपकी वेबसाइट एसईओ कीवर्ड के ऊपर रैंक होगी, सिंपल बात है भाई, व्हाट इज एसईओ के ऊपर भी आपकी वेबसाइट रैंक अवश्य होगी। इस चीज का ध्यान रखिए। अब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको नीचे निकल जाएंगे। यहाँ पे आता है हमारे पास में सबसे पहला जो मैंने आपको बताया भाई, टाइटल, ठीक है, टाइटल टैग। आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा कि जो मैंने आपको दिखाया था टाइटल टैग हमारा यहाँ पर दिखता है। तो देखो दोनों ही जगह इंपोर्टेंस है, सर्च इंजन की नजर में भी इंपोर्टेंस है और यूजर की भी। यूजर की नजर में कैसे इंपोर्टेंस है, लाइक मैंने अगर यहाँ पे भाई दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर एक चीज आप समझिए, मुझे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान परचेस करना है, अगर टाइटल में बोल्ड लाइन मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई देती, जो चीज मैं सर्च कर रहा हूँ वो चीजें यहाँ पर नहीं दिखेगी, तो मैं क्लिक नहीं करूंगा। यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करते हैं, वेबसाइट पर क्लिक्स अगर आपको बढ़ाने हैं तो हमें अपने टाइटल टैग को ऑप्टिमाइज करना होगा। सेम वही चीज आती है यहाँ पर सर्च इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि जो मेरा कंटेंट है और उस पेज के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उस इंफॉर्मेशन को मुझे पूरी एक टाइटल के अंदर लिखकर उसको देखना है कि भाई इस पेज के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन रखी हुई है। जब आपने बताया उसको कि ये पेज किस टॉपिक से रिलेटेड है, व्हाट इज एसईओ, एसईओ से रिलेटेड है, हाउ टू डू एसईओ, व्हाई वी डू एसईओ, बेनिफिट्स ऑफ एसईओ, सारी चीजें आपने बताई अपने ब्लॉग के अंदर। उस कंटेंट को आप एक टाइटल में लिखकर रख देंगे, सर्च इंजन आएगा, टाइटल टैग पड़ेगा, गूगल को बता देगा कि भाई ये जो पेज है ये इस एसईओ से रिलेटेड है, और इस पेज में जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो एसईओ कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है, वो सारी चीजें हैं। अब यही चीज सर्च इंजन के पास में चली गई। अब कोई भी सर्च इंजन पे जाकर पूछता है व्हाट इज एसईओ, तो आपको लोग तुरंत दिखेगा, ठीक है। कोई सकता है वो हाउ टू डू एसईओ, तब भी आप सब लोग भाई सबसे ऊपर दिखेगा, व्हाई वी डू एसईओ, तब भी आपको ऊपर दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आपने वो सारी चीजें ब्लॉग में डाली हुई है। ऐसा नहीं कर सकते हैं हम लोग कि भाई व्हाट इज एसईओ का एक अलग ब्लॉग बनाएंगे, हाउ टू डू एसईओ का अलग ब्लॉग बनाएंगे, बेनिफिट ऑफ एसईओ का बनाएंगे। ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। अगर आपका सेम एक टॉपिक से रिलेटेड रेलिवेंट भी सारे टॉपिक्स हैं, उन सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करनी है हम लोगों को एक ही ब्लॉग के अंदर, ठीक है। अब वापस चलते हैं हम लोग यहाँ पर जहाँ पे हमें अपना टाइटल टैग ऐड करना है। तो यहाँ पे देखो भाई कंफ्यूजन रहती है कभी कभी हम लोगों को। सीधा आप एसईओ टाइटल पर क्लिक करके और यहाँ पे ना इसको बैक स्पेस करके खत्म कर देना है, और हमें यहाँ पे क्या लिखना है, अपना टाइटल टैग। भाई बहुत क्रिएटिविटी चाहिए कि आपको, अभी मुझे आपकी सबका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो यहीं पे होना चाहिए।
ये दो देखो, आपके लिए बस 4 से 8 क्लासेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसईओ के लिए बता रहा हूँ, इसके लिए बाद में आप कुछ भी करते रहना, मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं कराता रहूँ, आप सीखते रहें, लेकिन अभी यहीं पे दिमाग रखना आप लोग। जैसे ही मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने सर्च करा व्हाट इज एसईओ, रिजल्ट मुझे दिख रहे हैं भाई। तो आपको मैंने 4 रिजल्ट ओपन करके दिखाए। जिसको पता शांत रहना। मुझे ये बताइए, इन सभी 4 रिजल्ट्स के अंदर, इन चारों रिजल्ट में जो टाइटल टैग आपको दिखाई दे रहा है, आपको क्या क्या सिमिलैरिटीज दिख रही है? क्या एसईओ, ठीक है। और सिमिलैरिटी आपने तो एक्सप्लेन कर दी सारे टाइटल्स। सिमिलैरिटी और देखिए भाई जरा, इसमें हमें यहाँ पर एक सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है कि पूरे के पूरे चारों टाइटल के अंदर हमें हमारा कीवर्ड यूज होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आपको क्या समझना है यहाँ पे, इससे हमें क्या सीखने और समझने को मिलता है कि जब कभी भी आप अपना टाइटल टैग ऑप्टिमाइज करेंगे, उस कंडीशन में आपको अपने टाइटल टैग में अपना कीवर्ड यूज करना है। पहली चीज तो ये हो गई, लिख लीजिए हाउ टू ऑप्टिमाइज द टाइटल टैग। पहला पॉइंट तो यही होगा, यूज योर कीवर्ड इन टाइटल टैग। पहली चीज क्लियर होगी भाई। अब आते हैं हम दोबारा से और कुछ भी समझ लेते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, इतना आसान नहीं है चीजों को समझना। ठीक है, 4 रिजल्ट और दिए मैंने आपको अगले पेज पे। अब ये बताइए सिमिलैरिटी क्या दिखाई दे रही है आपको भाई? बताओ 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 बताओ। ओटीएस तो आ ही रहा है, और क्या सिमिलैरिटी है? और देखो एक चीज समझिए, कभी भी आपको कोई भी काम करना है ना, अपना दिमाग मत लगाओ। जिसके पास भी है वो भी मत लगाओ। हमें वहां पे दिखाई देगी सारी चीजें। एसईओ लिखना है और स्टार्टिंग में लिखना है। देखो आप दिख रहा है ना आपको, तो मैं पूछ रहा था भाई, इंसान महान कुछ नया काम करके नहीं बनता है। जो दुनिया में सब काम कर रहे हैं वही महान इंसान करते अलग तरीके से कर देता है, उन्हीं को कॉपी करके। ये चीज आप समझ लीजिए। अब जैसे जो लोग टाइटल लिख रहे हैं, अब भाई एक बात बताओ, अगर मुझे यहाँ पे किसी ने कहा कि आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के ऊपर मेरा पेज बनाकर रैंक करा दीजिए, मैं मुझे नई चीज थोड़ी ना ऐड करूंगा। जैसे सब और गूगल वेबसाइटों को रैंक करा रहा है, मुझे ऐसे करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई अगर मुझे कुछ ज्यादा नॉलेज है तो नहीं ज्यादा चीजें इम्प्लीमेंट कर दूंगा। बेसिक इम्प्लीमेंटेशन है, और वही इम्प्लीमेंटेशन आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो अब यहाँ पर देखो, अब हमने कोई दूसरा कीवर्ड उठा लिया, यहाँ पर भी सेम चीज दिख रही है आपको, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, सब में ही है ना। तो जो कीवर्ड है वही उन्होंने टाइटल में ऐड किया और स्टार्टिंग में ऐड किया। यहाँ से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमेशा टाइटल में अपना कीवर्ड ऐड कीजिए, और वो भी स्टार्टिंग में। अब आप कहोगे यहाँ पे हमारा कीवर्ड क्या है भाई, बताइए जरा। एसईओ तो हम ऐसे थोड़ी ना लिख देंगे एसईओ, है ना। चीजों का कोई ना कोई एक सेंस बनना चाहिए जो आप, वो तो मैंने लिखा यहाँ पर होती एस। अब बात एक और आ जाती है, फिर थोड़ा ध्यान से देखो, एक एक चीज को गौर से देखोगे आपको सारी चीजें अभी क्लियर होती चली जाएगी भाई। कि मैं यहाँ पे अगर ये रिजल्ट देख रहा हूँ तो इसमें ठीक है, इसमें ठीक है, इसमें ठीक है, लेकिन यार ये जो है इसमें 3 नोट आ रही है भाई। ये 3 नोट क्यों आ गई है? ऐसा बाकी में तो नहीं आ रही, इसी में क्यों आ रही है जी? हाँ, अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, याद रखिएगा, बार बार नहीं बताऊंगा आपको, और ये आपको काम भी आएगा। जब हमें कोई भी रिजल्ट यहाँ पर दिखाई देता है
तो इस रिजल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्निपेट, SNIPPET। क्या बोलते हैं? स्निपेट। तो गूगल की अपनी एक एल्गोरिथम है, गूगल का अपना एक रूल है इस स्निपेट के लिए। गूगल कहता है कि भाई आपको अपना टाइटल जो लिखना है, वो ये नहीं कह रहा कि आपको कीवर्ड ऐड करना है, नहीं करना। उसने किसी एल्गोरिथम में ये बात नहीं कही है, फिर हम क्यों दिमाग लगा रहे हैं अपने एग्जाम से? क्योंकि जब उसने ऑलरेडी वेबसाइट रैंक करा दी है, यहाँ पर उसने वेबसाइट रैंक करा रखी है हमारी, तो भाई सीधी बात हमें दिमाग लगाना है, तो हमारी भी कराएगा वो, कहे या ना कहे। पहली चीज तो ये क्लियर होगी। अब इसमें बात आती है ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, टाइटल को लिखने के लिए कुछ हमारी कैरेक्टर लिमिट होती है कि आप कितने कैरेक्टर्स के अंदर आप अपने इस टाइटल को यहाँ पर लिखेंगे। तो जनरली अगर हम लोग टाइटल के कैरेक्टर लिमिट की बात करें, इंटरव्यू में कोई सवाल पूछ लेगा आपसे, तो इसको हमें अराउंड 60 कैरेक्टर्स में खत्म कर देना होता है। अब ये भी कोई भाई एग्जैक्ट लेंथ नहीं है, एक चीज समझिएगा, एग्जैक्ट लेंथ नहीं है ये। एग्जैक्ट लेंथ का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैंने 60 क्यों बताया अब आपको? हम लोग क्या करते हैं कि जितनी वेबसाइट ऑलरेडी रैंक हो रखी होंगी, हम लोग उनका एक एवरेज निकालेंगे। एवरेज हमारे पास जो आता है वो अराउंड 60, 59, 61 तक भी आ पाता है। होने को वो ज्यादा भी यूज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा होगा तो क्या होगा, सेम भी नोट आ जाएंगे आपके सामने। लेकिन आपको क्या करना है, अराउंड 60, मतलब विद इन 60 कैरेक्टर्स ही आपको अपना टाइटल फाइनल कर देना है। ठीक है। अब ये जो टाइटल वाली बात है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये सबको पता है। मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूँ जो किसी को नहीं पता हो। वो बात होती क्या है, अब जैसे यहाँ पे टाइटल आ गया, कंफ्यूजन होगा, सामने वाला आपको कंफ्यूज भी कर सकता है कि नहीं 60 नहीं। अब किसी ने आपको दिखा दिया, देख यार ये तो टाइटल लिखा हुआ है 65 कैरेक्टर में, तुम तो 60 कह रहे हो। अब आप भी थोड़ी कहते हाँ जी 65 में, ऐसा थोड़ी ना कहेंगे। फिर आप मुझे कहोगे जी आपने गलत पढ़ा दिया। इसके लिए मैं आपको सिंपल सा बेसिक सा फॉर्मेट बता रहा हूँ। आप एक चीज समझिए कि यहाँ से हमारा टाइटल स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से ये स्निपेट खत्म हो रहा है। हो सकता था गूगल 2 लाइन में ना लिख के इसको आगे लिख दे, 3 डॉट क्यों दिखा रहा है, इसको आगे तक लेकर यहाँ से जगह तो उसकी अपनी है ना, आगे कोई लाइन भी तो पड़ा है, वो क्यों नहीं कर रहा है ऐसा? तो जो स्निपेट एल्गोरिथम है ना, एल्गोरिथम कहती है भाई कैरेक्टर कुछ नहीं होते, जो होता है हमारे लिए पिक्सल्स होते हैं। पिक्सल क्या होता है, अगर हम कोई भी डिजिटल एरिया मेजर करेंगे, जैसे हमें कोई एरिया मेजर करना है, फीट में करते हैं, मीटर, स्क्वायर मीटर है ना, बहुत सारे अलग अलग हमारे पास में। लेकिन डिजिटल एरिया को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पिक्सल्स। अब पिक्सल का क्या सीन है समझ लीजिएगा भाई। यहाँ से लेके और यहाँ तक जो टोटल एरिया वो गूगल आपका इतने एरिया में आपका टाइटल दिखाता है, वो होगा हमारा पिक्सल एरिया। और टाइटल को लिखने के लिए उसने जो यहाँ पर बनाया हुआ है दैट इज 520 पिक्सल। कोई आपसे मुझे भाई कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए, मना कर दो भाई, कैरेक्टर होते ही नहीं है। होने को 100 भी हो सकते हैं, होने को 20 भी खत्म हो जाएगा, इसमें कोई हमारे पास में एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं। हम लोग काम करेंगे पिक्सल के ऊपर, हमारा टाइटल कितने कैरेक्टर में होना चाहिए, विद इन, हमने कहा विद इन एवरेज 60 कैरेक्टर्स। एवरेज लिख दिया हमने, एवरेज बोल के सामने वाला समझ जाएगा, 60, 65, 62, 58, 50 कुछ भी हो सकता है, एवरेज आपने लिया, 60 नहीं कहना बस आपको, एवरेज 60 कैरेक्टर्स एंड एग्जैक्ट 520 पिक्सेल्स, खत्म बात। अब कैसे हम इसको पहचानेंगे, लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा भाई। एक चीज और समझ लीजिएगा, अब हम लोग जो काम कर रहे हैं यहाँ पर, हमारे पास में क्या है, टूल आ गया, ये टूल आपकी हेल्प कर रहा है हर जगह पर। लेकिन इन फ्यूचर अगर आपको वेबसाइट मिलती है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर जगह वर्डप्रेस की वेबसाइट मिले, आपको कोडिंग की वेबसाइट मिल सकती है, स्टैटिक, डायनामिक या किसी और सीएमएस की वेबसाइट मिल सकती है, या फिर दोस्त ऐसे नाम मिलकर दूसरा कोई मिल जाएगा। तो भाई आपको दिमाग कैसे लगाना है कि जैसे आप नहीं कर रहे हो, आप समझो कि भाई ब्लैंक है, ये जो है ना एक ब्लैंक सा आपके सामने लाइन लिखी हुई है, उसमें आपको लिखना है। आपको अपना दिमाग यहाँ पे लगाना है कि मुझे 520 पिक्सल और 60 कैरेक्टर में अपना टाइटल लिखना है और कैसे लिखना है। मैं तो अपने सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ, बट मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ। मैं हमेशा जब अपनी वेबसाइट पे काम करूंगा, मैं अपने नोटपैड में लिखूंगा, नोटपैड में ही उसको ऑप्टिमाइज करूंगा, तब जाकर कहीं उसको अपने टूल में डालूंगा। उससे क्या होगा, मैं भविष्य में अगर किसी भी तरह की वेबसाइट मिलेगी तो मुझे परेशानी का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब चलो वापस से आ जाओ भाई। मोदी जैसी हो मैंने लिखते हैं यहाँ पर 060 कैरेक्टर हो ही नहीं है, तो बहुत सारी चीजें लिखनी है। और क्या लिखूंगा बताइए जरा।
हाँ, और क्या टाइटल 60 कैरेक्टर बनाने हैं ना, और क्या क्या लिख। और बताइए भाई, बताते रहिए, बताते रहिए, शर्म वाली बात नहीं है, सब अपने भैया, सब सबको ज्ञान इतना ही है। और बताइए भाई, बना दो। हाँ जी, बताइए भाई। और बताइए भाई, और बताइए भाई, कैसे बनाए, बोला करो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेकर आओ। ठीक है, और बताइए भाई। चलो बात खत्म, सारी बात खत्म कर देते हैं हम लोग। भाई देखो, इसमें कुछ लिखना ही नहीं है आपको, आप सीधा ये कहो, आप जिससे भी आप, मैं पूछ रहा हूँ, या जो भी आपसे कोई इंटरव्यू पूछता है कि भैया मुझे ये बताओ, पहले आपके कंटेंट में लिखा हुआ क्या है। तो जो आपके कंटेंट में लिखा होगा उसको आप टाइटल में लिखोगे। पहले तो आप अपने, आपने पूछा नहीं कि टाइटल में लिखा है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है व्हाई इज एसईओ इम्पोर्टेंट, मतलब हम लोग क्या सिखा रहे हैं, एसईओ की इम्पोर्टेंस। फिर हम लोग और क्या बता रहे हैं, टाइप्स ऑफ एसईओ, अपने टाइप्स बता दिए। और हम लोग क्या बता रहे हैं भाई, हाउ डज एसईओ वर्क। ठीक है भैया, तीन चीज बता दी हम लोगों ने, हाउ टू लर्न एसईओ, चार चीजें बताई, तो मेन तो 4 पॉइंट हो गए जो हम पूरे टॉपिक में कवर कर रहे हैं। तो ये 4 चीजें ही आपको यहाँ पर अपनी लिखनी होगी, कैसे लिखेंगे वो भी बता दूंगा बात। बताइए बताइए, बताते रहो भाई, मैं सुन रहा हूँ। और क्या है भाई, बताओ। देखो जरा, मैंने ठीक लिखा क्या। अभी से आप लोगों की आंखें कमजोर हो गई। देखो अब जरा, दिखा। ठीक है, बन गया। लर्न इसका मतलब क्या, गूगल हमसे ज्यादा बता रहा है, तो समझ गया। हम लोग बात कर रहे हैं मोदी जैसी हो, ठीक है, ऐसे बात कर रहे हैं इसकी एसईओ। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर जगह बचा दी, अभी हमने कुछ नहीं देखा, करेक्टली हमने यहाँ पे मेजर करी, हमने कोई पिक्सल मीटर की तरह कुछ नहीं करा। तो मैं क्या कर लूंगा, जैसे भैया ने कहा भी कि पिक्सल हम लोग कैसे नाप मेजर करेंगे। देखो जरा, एक टूल होता है हमारे पास में, वर्ड काउंटर। ठीक है, वर्ड काउंटर में हमने यहाँ पर अपना डाल दिया, कितने कैरेक्टर आ रहे हैं भाई यहाँ पर 52। फिर उसके बाद में हमने जाना है, और देखो आपको कभी टूल ना मिले चेक करने का ना, मेरे पास इतने फोन आते हैं, आपने आज तक रिंगटोन सुनी। मैं जीवन में कभी फोन की रिंगटोन ही ओपन नहीं करके रखता, आप पता नहीं क्या करते हो। क्या ढूंढ रहे थे आप। चलो देखो इधर प्लीज। हाँ देखो, कैसे चेक करोगे ना, आप गूगल पे जाओ, मेटा टाइटल पिक्सल काउंटर, पिक्सल लिमिट चेकर, कुछ भी लिख दो आप। सबसे पहले आपको ये वाला दिखाई देगा। जैसे ही आपको ये टूल दिखाई दिया भाई, इसको थोड़ा सा नीचे लेकर जाएंगे, यहाँ पे लिखा पेज टाइटल डाल दीजिए। कितना टू आ रहा है हमारा, और मतलब ये करा एक्सेप्टेबल है। एक चीज हम गूगल पे कीवर्ड डाला था, गूगल पे लिखो मेटा टाइटल पिक्सल चेकर। जैसे ही आप मेटा पिक्सल चेकर आप करोगे, सबसे पहले आपको सीधा एक टूल आपको दिखाई देगा, और आपको क्या करना है, यहाँ पे तारा 488 पिक्सल्स है। मैंने आपको बताया कितने पिक्सल होने चाहिए, 520। तो ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, ज्यादा नहीं होने चाहिए बस। अब ये पिक्सल काउंट कैसे करता है भाई, देख लीजिए जरा। एक काम और कर देना, अगर आप करना चाहो कभी भी अपने जीवन में। देखो
ये क्या हुआ? अच्छा ये 520 नहीं 580 है भाई, क्या गलत हो गया। वो 980 वो 920 डिस्क्रिप्शन का है, उसमें कंफ्यूजन हो गया। 580 पिक्सल लिख लेना, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है भाई? ये रेड हो गया। पेज टाइटल इज 591 पिक्सल्स, पेज टाइटल शुड बी अराउंड 580 पिक्सल्स। तो ज्यादा हो रहा है ना, रेड हो गया, इसका मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। अब हाँ जी, अब मैंने इसको उठाया, यहाँ पे गया, डाल दिया, 62 कैरेक्टर्स हो गए ना। अब अगर मैं आपको बताऊं देखो पिक्सल में इसमें क्या डिफरेंस है, अगर नहीं समझेगा, ध्यान यहाँ पर रखना भाई आप लोग प्लीज। अभी कितना दिखा रहा है ये? 591। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक स्पेस हटाते ही कितना कम हुआ? 6 पिक्सल, 5 पिक्सल हो गया ना, ठीक है। यानी कि एक स्पेस अगर आप दे रहे हैं तो 6 पिक्सल का एरिया वो आपका यूज कर रहा है, पहली बात। अब मैंने क्या करा, जी लिखा हुआ है ना, ये जी को मिटा दिया, कितना कम हुआ? बताओ कितना कम हुआ? 16, 75 है भाई, ठीक है। 16 पिक्सल हो गया। फिर दोबारा मैं लिख दूं जी, फिर सेम, फिर मैंने हटा दिया, जी लिखना है, फिर लिख दिया। अब कितना आया? कितने पिक्सल ले रहा है ये? 11। मैं क्या समझा रहा हूँ समझ लेना है। अब कितना है? मैंने लिखा कितने हो गए? ये 11-16 में क्यों डिफरेंस आ रहा है? बस यही समझना। अगर आप पूरा टाइटल कैपिटल लेटर्स में ही लिख देंगे तो मान के चलिए आप छोटो 40 कैरेक्टर में टाइटल खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है भाई। और वो फायदा नहीं, तो स्टैम्प हो जाएगा। आपका पहला जो लेटर है वो आपका कैपिटल होना चाहिए, बाकी सब स्मॉल में। आया समझ में कैसे क्यों आपके पिक्सल काउंट करता है? बस ये हमारा टाइटल बन गया भाई। अब इसके आगे ना मैंने क्या किया, स्लैश लगा के ना वेबसाइट का नाम भी लिख दिया। स्पेस बचे, जरूरत हो अपना ब्रांड नेम लिखिए, फायदा रहेगा। वेबसाइट का नाम लिख दीजिए। क्या फायदा होगा भाई, क्यों लिख रहे हैं बताओ, थोड़ा दिमाग लगा। बताओ, मैंने टाइटल के आगे, टाइटल हमारा खत्म हो गया, उसके आगे स्लैश लगा के क्यों आता है? लिखने वाला बेवकूफ थोड़े है, बताओ क्यों आता है? एक 2 मिनट हम उसके बाद पूछने में भी यहाँ कहीं चीजें लगेगी। और बताइए भाई, आप एक दूसरे को देखने लगते आप ये बताओ, हो रहा है, गूगल को पता लग रहा है वेबसाइट का डोमेन। सही बात है, ताकि यूजर को पता लग सके कि आप इस वेबसाइट पर क्या रखेंगे, आप इसको कैसे समझेंगे। देखो भाई, मान लीजिए मैंने मेट्रो में बोर्ड लगा दिया हेल्थ इंश्योरेंस प्लान का, ठीक है, और वहां पर मैंने अपना बड़ा बड़ा नाम लिख दिया ICICI प्रोडक्शन, ठीक है, मेरा ब्रांड नेम हो गया वहाँ पे। अब किसी यूजर ने उसको पढ़ लिया, अब वो गूगल पे जाकर सर्च करेगा हेल्थ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस। मैंने अपने ब्रांड नेम से उसको अवेयर किया था ना, ऐसा मेरा खर्च हुआ, लेकिन उसने किसी और का ब्रांड होगा ना। तो मैं अगर ब्रांड नेम पे ICICI लिखूंगा, सीधा क्या करेगा, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ICICI हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, वो सारी चीजें टाइटल में होगी, तो मेरा ही एक सब्जेक्ट ऑफ उसको इसलिए लगा, ठीक है। चलिए वापस, अब मैं क्या करूं, इस टाइटल को उठाऊं यहाँ से और कहाँ ऐड कर दूं। अब ये ग्रीन हो रहा है, देखो भाई एक बार इधर 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 ग्रीन हो रहा है ना, ये रेड हो जा रहा है, इसका ध्यान रखना आप हमेशा। नहीं, ये रेड नहीं होना चाहिए, ये पिक्सल भी बता रहा है आपसे, ठीक है। अब आप कहोगे कि आप बेवकूफ बता रहे हो हमारा,
जब ये पिक्सल बता रहा था तो आप पिक्सल के टैग उस पे क्यों लेकर गए? है ना, मुझे लेके गए वहाँ पे मतलब बताओ भाई, अगर ये पिक्सल में सारी चीजें आपको बता रहा है एसईओ, तो मैं 3 टूल क्यों करना चाहता हूँ भाई? मोबाइल देखिए इसलिए बता रहा हूँ, मैंने आपसे अभी कहा था ना, मुझे अगर कोई कोडिंग की वेबसाइट पे काम करना, वहाँ पे तो कोई टूल नहीं होगा ना, फिर तो आपको भाई प्रैक्टिकली ऐसे करना पड़ेगा था, फिर आपको नोट पैड लिखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, फिर वेबसाइट में डालना पड़ेगा। बता रहा है ये अपनी जगह ठीक है वो। आया भाई समझ में टाइटल टैग आपको? टाइटल टैग पता लगा टाइटल क्या होता है, कैसे बनाना है? सबसे पहला स्टेप जब आप एसईओ करके बैठेंगे, कोई वेबसाइट है, अब ऐसा तो होगा नहीं कि भाई सारी जिंदगी हमें वेबसाइट ऐसी मिलेगी बिल्कुल फ्रेश मिल रही है। हो सकता है किसी को एसईओ कराना है, आपके वेबसाइट के टाइटल वाइटल सब बने पड़े। हमारा काम क्या होगा, उन टाइटल्स को जाकर देखना। नहीं आता भाई, अगर कोई मिस्त्री दीवार खड़ी कर रहा हो, अब पेंट कर ना नहीं करेगा ना, इलेक्ट्रीशियन का काम नहीं कर, पंखा भी ऐसा नहीं हो सकता ना। वेबसाइट डेवलपमेंट करके देगा आपको, उसका काम मार्केटिंग का नहीं है। दूसरी चीज क्या है, वेबसाइट बनते ही कोई एसईओ कर रहा है, उसके पास से आपके पास में काम आया है, तो फिर भी आपको देखना पड़ेगा कि क्या चीज हम अपने लेवल पर उसके अंदर कर सकते हैं। अब आता है हमारे पास में, देखो भाई सीधे जस्ट भाई प्लीज इधर नजर, अब आ रहा है नीचे हमारे पास में स्लग। अब देखो भाई, जैसे ही मैंने इस पोस्ट को करा पब्लिश, पोस्ट पब्लिश होते ही हमारा स्लग यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। वो नहीं क्या, भारत चलो कोई बात नहीं। देखो अब आ जाइए वापस भाई, नीचे आ रहा है हमारे पास में स्लग। स्लग का मतलब क्या होता है बताइए जरा? नहीं, अगर हम लोग कोई भी एक पेज ओपन करते हैं, पेज ओपन करने के बाद में सबसे पहले तो हमारा भाई एक लिंक जनरेट हो जाएगा। विदाउट लिंक तो कोई पेज आपका लाइव होगा नहीं दुनिया में। जैसे ही आप इस पेज को ओपन करते हैं तो पहले क्या आ रहा है हमारा डोमेन हो गया। अब डोमेन के आगे जो भी कुछ लिखा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं स्लग, SLUG स्लग, और इस पूरे को बोलते हैं URL या फिर लिंक। ठीक है, अब इसमें बात आती है, ये हमसे लिंक बनाने के लिए बोल रहा है, तो भाई स्लग भी आपको ऑप्टिमाइज यानी कि अपना URL या लिंक भी ऑप्टिमाइज करना होगा। कैसे? देखो जरा, मैंने यहाँ पे सर्च करा व्हाट इज एसईओ। ध्यान से देखना भाई आप सभी, मैं इन URLs को ओपन कर लेता हूँ। 1 2 एक ये ओपन किया, एक यहाँ से ओपन किया, एक ओपन किया, 3 मैंने पेज ओपन कर दिए। यहाँ तक तो आपका डोमेन हो गया, और डोमेन से आगे जो आ रहा है स्लग। ठीक है, ये दिख रहा है ना? तो एक लिंक यहाँ पे आया, एक लिंक यहाँ पे है और एक लिंक यहाँ पे है। अब मुझे ये बताइए भाई कि इन तीनों ही लिंक्स में आपको क्या सिमिलरिटीज दिखाई दे रही है?
लिंक में तीनों स्लग में एक ये है, एक ये आ गया आपका, ठीक है। आपको अपने हर एक पेज के लिंक में अपना कीवर्ड ऐड करना होता है, इसको हम बोलते हैं लिंक ऑप्टिमाइजेशन। जो आपका यूआरएल क्रिएट होगा ना, उस यूआरएल के अंदर उसके पेज का कीवर्ड होना चाहिए। तो हमें लिंक अपना कैसे ऑप्टिमाइज करना है, अब एक चीज समझ लीजिए भाई, रोलर और यूजर जब आपकी वेबसाइट को विजिट करेंगे तो उसको विजिट करने के लिए एक ही रास्ता है, वेबसाइट पे एंटर करने का एक ही रास्ता है। और वो रास्ता कौन सा है? आपकी वेबसाइट की यूआरएल का। इसी यूआरएल के थ्रू वो आपकी वेबसाइट पे पहुंचेगा। तो वो स्टार्ट आपका पेज भी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यूआरएल से। अगर यूआरएल ही ऑप्टिमाइज नहीं होगी तो वेबसाइट कैसे रैंक होगी? तो इसलिए हमेशा आपको अपने वेब पेज का जो यूआरएल है उसको ऑप्टिमाइज करना है। और ऑप्टिमाइज करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा अपना कीवर्ड। कीवर्ड नहीं है, ये कीवर्ड है, ठीक है। आया समझ में? नहीं आया? नहीं आया? जो आप पेज का लिंक बना रहे हैं, यूआरएल बना रहे हैं, यहाँ पे आपको अपना कीवर्ड ऐड करना है। आपका लिंक हमेशा शॉर्ट होना चाहिए, ज्यादा आपको लॉन्ग यूआरएल बनानी नहीं है। और शॉर्ट यूआरएल में आपको अपना कीवर्ड इंप्लीमेंट करना है। अब के बाद समझिए, जैसा मैंने कहा कि नहीं करते हैं तो यूआरएल तब भी बन जाता है। हाँ, सही बात है आपकी भाई। अगर पेज पब्लिश होगा तो यूआरएल तो बनेगी बनेगी। मैंने आपको बताया था बिना यूआरएल का पेज जिंदा ही रहेगा। लेकिन वो क्या था, जो आपका टाइटल होगा, पेज टाइटल, ब्लॉग टाइटल, जो भी कुछ होगा, वो उसको यूज करके बाय डिफॉल्ट अपडेट कर देता है। हमारा काम यही है, जो डिफॉल्ट बना है उसको ऑप्टिमाइज करके सेट कर देता है, ठीक है। दो काम हो गए। फिर तीसरा मैंने आपको कल हमने लिखा था मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है भाई। अब वापस आ जाते हैं इसी फॉर्मेट पे। टाइटल और डिस्क्रिप्शन दो टैग सबसे ज्यादा जरूरी है, ये समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया था भाई, यहाँ पे फिर आपको मैं 4 रिजल्ट दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 4 रिजल्ट आगे हमारे सामने। डिस्क्रिप्शन कौन सा होता है? टाइटल के नीचे आ रहा है। और इस डिस्क्रिप्शन में आपको क्या क्या सिमिलैरिटीज दिख रही है चारों में बताइए जरा। समझे भाई? कुछ आया वो बताओ, मुझे बताओ तो सही। हाँ, आपके डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड यूज हुआ है और स्टार्टिंग में यूज किया गया। आपको ऐसे डिस्क्रिप्शन, अभी डिस्क्रिप्शन है क्या चीज? टाइटल में तो हमने बता दिया कि मेन पेज का हमारा क्या टॉपिक है, वो आपको पता लग गया, यूजर को भी और सर्च इंजन को भी। डिस्क्रिप्शन यानी कि मेटा डिस्क्रिप्शन का काम क्या होता है? मेटा डिस्क्रिप्शन बताता है कि आपके पेज में जो कंटेंट अवेलेबल है उसकी एक शॉर्ट समरी। और ये शॉर्ट समरी कितने कैरेक्टर्स में लिखनी है आपको? वही 140, 50, 60 हो सकता है, 920 पिक्सल लिख लेना। तो फिर क्या करेंगे हम? डिस्क्रिप्शन बनाया, डिस्क्रिप्शन में टाइटल कीवर्ड स्टार्टिंग में होना चाहिए, सारा आपने डिस्क्राइब कर दिया। उसको उठाएंगे, जाकर पिक्सल चेकर में डालकर देख लेंगे। उसने कहा ठीक है 920 पिक्सल पे है, एक्सेप्टेबल लेंथ है, उठा के पेज में ऐड कर देंगे। मैंने आपको बताया ऑन एवरेज 60
डिस्क्रिप्शन में बताया नहीं अभी, डिस्क्रिप्शन में मैं बताऊंगा। आ जाइए भाई वापस से। हाँ जी, अब देखो भाई यहाँ पे हम लोग इस पेज में क्या बता रहे हैं, सेम वही जो टाइटल में बताया वही डिस्क्रिप्शन में बता रहे हैं। कैसे लिखूंगा डिस्क्रिप्शन में, मैंने अपने पेज से उठा लिया। तो समय को देखते हुए ना, समय व्यर्थ ना करें हम लोग, तो सिंपली हमें यहाँ पे समझ में आ जाएगा। व्हाट इज एसईओ, टाइटल, ये डिस्क्रिप्शन है। एसईओ स्टैंड फॉर दिस। सबसे पहले तो ये बता रहे हैं एसईओ क्या होता है। एसईओ का मतलब ये तो क्या हो गया, आपका कीवर्ड टाइटल में आ गया, स्टार्टिंग में आ गया, पहला काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा काम इन सिंपल टर्म्स। सिंपल टर्म्स हम नहीं बता रहे भाई, हम तो बड़े मुश्किल टर्म्स में बताएंगे यूजर को, इसलिए इसको हटा दो। ऑप्टिमाइज करना है ना। SEO means the process of improving your website to increase its visibility in Google, this। ठीक है ना, हमें नाम लिखना है ना कुछ बताना है, बिंग एंड अदर कुछ भी लिखना है। इसका मतलब सर्च इंजन। SEO स्टैंड फॉर SEO स्टैंड फॉर दिस। SEO means भाई अभी हमें कुछ नहीं हटाना, पहले हम देख तो ले कि कितना सही कितना गलत लिखा हुआ है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, नहीं SEO stand for this। SEO is the process of improving your website to increase its visibility and this। तो Ctrl+C पेस्ट करा। अब क्या करूंगा, सेम यही मैंने डिस्क्रिप्शन वाले इसमें डाल दूंगा मैं। ठीक है, अभी भी इनको मैं बता रहा हूँ, लिख सकता हूँ मैं, 7 क्रिएट हुआ है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बन गया हम लोगों का। कहाँ पे जाकर ऐड करूंगा, मेटा डिस्क्रिप्शन। दो टैग हमारे बन चुके हैं, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। ऊपर टाइटल लिख दिया, नीचे डिस्क्रिप्शन लिख दिया, पेज को पब्लिश कर दिया। दो टैग हमारे लिए और दोनों लिख लिए हैं।